हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो आज की क्लास में आपको क्या एलसीएम के प्रश्नों के जो प्रकार बच गए थे ना, आज वो मैं आपको क्या कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे a, b, c से भाग देने पर 8 शेष बचे किंतु w से भाग देने पर शेष शून्य बचे। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे क्या abc से तो क्या भाग देने पर तो क्या बच रहा है, r बच रहा है, और W से भाग देने पर क्या बच रहा है आपके, देखो शून्य बच रहा है। ठीक है, मतलब आपके क्या इस प्रकार का अगर आपके क्या क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करना कैसे है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपन क्या करना है, ए बी सी का क्या लसप निकालना है। देखो सबसे पहले अपन क्या करना है, एबीसी का क्या निकालना है, लसप निकालना है, और फिर क्या करना है, इंटू के प्लस क्या कर देना है, आपको आर कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ना, वो आंसर क्या होना चाहिए, डब्ल्यू से क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। मतलब आपके क्या डब्ल्यू का क्या होना चाहिए, आपके गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके, देखो डब्ल्यू का क्या होना चाहिए, आपके गुणज होना चाहिए। ठीक है, देखो आप सोचोगे यहाँ पे के कहीं दिया हुआ ही नहीं, फिर यहाँ पे के क्यों लिखा हुआ है। देखो ये के इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अपन को के की जगह क्या मन से मानने पड़ेंगे। के बराबर 1, के बराबर 2, के बराबर 3, ये अपन को क्या मानने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आपके के बराबर 1 मानने पर अगर आपके क्या आंसर आ जाता है, तो इसका मतलब अपन को के बराबर क्या 1 ही मानना है। ठीक है, अगर आपके के बराबर 2 मानने पर आंसर आता है तो के बराबर 2 मानना है। ठीक है, ये अपन को क्या मन से मानने पड़ेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड अब मैं क्या एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9, 15, 21, 27 से भाग देने पर एक शेष बच रहा है और पर 11 से भाग देने पर क्या शून्य बच रहा है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 9, 15, 21, 27 से तो भाग देने पर अपने क्या बच रहा है, एक बच रहा है। ठीक है, और 11 से भाग देने पर क्या बच रहा है आपके, देखो शून्य बच रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको जो चीज समझाई थी ना, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना, तो आज फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 9, 15, 21, 27 का क्या निकालेंगे, लसप निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं लसप। तो लसप निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 9 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, देखो 3 इंटू 3 होते हैं। ठीक है, और 15 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, 3 इंटू 5 होते हैं। ठीक है, और 21 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, देखो 3 इंटू 7 होते हैं। ठीक है, और 27 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, 3 होते हैं। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद अपन को ये देखना है कि इसमें अंक कौन कौन से, 3, 5 और 7, इसमें अंक कौन कौन से, 3, 5, 7, ये अंक है। ठीक है, और अपन को अब निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अपन क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जोड़ा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं 3 को लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 का क्या 2 जोड़ा है, यहाँ पे 3 का क्या 1 ही जोड़ा है, यहाँ पे 3 का क्या 1 ही जोड़ा है, यहाँ पे क्या 3 का 3 जोड़ा है। तो अपन किसको लेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, 3 इंटू 3 ठीक है, और फिर आ जाती है आपकी किसकी, 5 की बारी। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 का एक भी जोड़ा नहीं है, यहाँ पे 5 का एक जोड़ा है, यहाँ पे भी 5 का एक भी जोड़ा नहीं है, और यहाँ पे भी 5 का एक भी जोड़ा नहीं, और सबसे ज्यादा 5 का कौन सा जोड़ा है, ये एक जोड़ा है। ठीक है, तो अपन इसको ले लेते हैं इंटू 5। फिर आ जाती है आपके, देखो 7 की बारी। देखो यहाँ पे भी 7 का जोड़ा नहीं है, यहाँ पे भी 7 का जोड़ा नहीं है, और यहाँ पे 7 का क्या एक जोड़ा है, और यहाँ पे भी 7 का जोड़ा नहीं है। तो अपन लेंगे किसको, इसको लेंगे। तो ले लेते हैं इंटू 7। ठीक है, तो फिर इन सबको क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। तो इंटू करते तो अपना आंसर क्या आता है आपके, 945 आता है। ठीक है, और 900 क्या आ गया, इसका देखो 945 आता है। ठीक है, और देखो इसका मतलब अपने क्या 9, 15, 21 और 27 का लसप क्या निकल गया, 945 निकल गया। ठीक है, और लसप निकलने के बाद अपन आगे क्या करेंगे, लसप क्या निकला था अपने, 945 निकल गया। ठीक है, और फिर क्या कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे आपके, के कर देंगे, और प्लस क्या कर देंगे अपन, 1 कर देंगे, और कॉमा क्या कर देंगे आपके 11 कर देंगे। ठीक है, जो 11 का क्या गुणज है। ठीक है, और ये करने के बाद अपन क्या करेंगे, देखो के बराबर सबसे पहले मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। ठीक है, देखो के बराबर क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। 1 रख के चेक करते हैं कि ये 11 से पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो देखो के बराबर 1 रखते हैं तो क्या आता है आपके, देखो इंटू 11। ठीक है, ये होता है, और फिर अपन इसको सोल्व करते तो अपना आंसर क्या था आपके, 946 आता है। ठीक है, अब अपन को चेक करना है कि 946 11 का गुणज है कि नहीं है। देखो 11 के यहाँ पे क्या लगेगा, भाजकता का नियम लगेगा। 11 के भाजकता का नियम क्या कहता है, संख्या के एकांतर क्रमों के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0, 11 और 11 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, 0, 11 और 11 का क्या होना चाहिए, आपके गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो अपन संख्या के एकांतर क्रमों के अंकों का योग का अंतर लेते हैं, फिर देखते हैं 11 आ रहा है, 0 आ रहा है, 11 का गुणज आ रहा है, तो ही वो क्या होगी, 11 से भाज्य होगी, नहीं तो वो 11 से क्या होगी, भाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो अपन करते हैं। देखो यहाँ पे एकांत क्रम का मतलब समझे, आप जो अंक ले रहे हो ना, उससे अगला अंक आपको क्या करना है, छोड़ना है, और उससे अगला अंक लेना है। ठीक है, ये जैसे कि अब मैं यहाँ पे 9 ले रहा हूँ,
तो 9 से अगला अंक मेरे को क्या करना है, छोड़ना है और 6 लेना है, तो मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ और फिर क्या आ जाएगा आपके -4 आ जाएगा। क्यों? यहाँ मैंने परिभाषा में क्या बोला था, अंतर, अंतर का अर्थ क्या होता है, आपके माइनस करना है, ठीक है। तो अपन करते हैं, तो क्या जाता है आपके, देखो 11 आ जाता है। देखो 9 और 6 कितना होता है आपके 15, 15 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे आपके 11 बचेंगे। और ये करने के बाद मैंने क्या कहा था, अगर आपके 0, 11 और 11 का गुणा जाता है तो ही वो क्या आ जाएगी, 11 से भाज्य, नहीं तो 11 से क्या हो जाएगी आपके भाज्य नहीं है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे भी देखो 11 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, देखो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 11 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 11 से क्या भाज्य है, मतलब ये संख्या क्या 11 से भाज्य है। इस प्रकार आपके क्या 946 से क्या हो जाता है, आपके आंसर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार आपके क्या 946 से क्या हो जाता है, आपके आंसर हो जाता है। देखो अब चलते हैं अपन क्या नेक्स्ट प्रकार पे। देखो मैंने आपको क्या छोटी से छोटी संख्या पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको क्या सभी बता दिए, ठीक है। और अब मैं क्या बताऊंगा, एलसीएम के क्वेश्चन और कैसे कैसे आते हैं उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखो एलसीएम के क्वेश्चन क्या आते हैं, देखो एक तो क्या आता है वर्ताकार पथ पर और धावक पर, मतलब आपके क्या वर्ताकार पथ और धावक लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से, एलसीएम से क्वेश्चन है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से, एलसीएम से क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पथ है, ठीक है, यहाँ पे क्या पथ है, ठीक है, पथ है, ठीक है। देखो अगर आपके क्या वर्ताकार पथ और धावक आ जाए तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से, आपके एलसीएम से क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर क्या जाए आपके, देखो बत्तियों वाले क्वेश्चन, अगर आपके क्या बत्तियों वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, आपके एलसीएम से होंगे, ठीक है। और घंटियों वाले क्वेश्चन वो भी क्या हो जाएंगे आपके, देखो सब एलसीएम से हो जाएंगे, ठीक है। देखो एक बार वापस बता देता हूँ, देखो वर्ताकार पथ वाले, धावक वाले, ये अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो ये क्वेश्चन कहाँ से, आपके एलसीएम से है। और बत्तियों वाले क्वेश्चन आ जाए तो ये तो भी ये कहाँ से, आपके एलसीएम से है। और घंटियों वाले क्वेश्चन आ जाए तो भी ये कहाँ से, आपके एलसीएम से। मतलब आपके बत्तियों, घंटियों और वर्ताकार पथ और धावक ये सभी लिखा हुआ आ जाए, देखो ये सभी लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से, आपके एलसीएम से क्वेश्चन है। कहाँ से है, आपके एलसीएम से क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं क्या वर्ताकार पथ और धावक इनसे रिलेटेड मैं क्या क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। तो लेते हूँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन धावक ए कोमा बी कोमा सी एक वर्ताकार मार्ग पर एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा एक चक्कर लगाने में क्रमशः 45 सेकंड, 54 सेकंड और 36 सेकंड लेते हैं। कितने मिनट बाद वे तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा था, अगर आपके क्या धावक और वर्ताकार मार्ग आ जाए तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से, आपके देखो एलसीएम से क्वेश्चन है। तो इसके क्वेश्चन कहाँ से, आपके देखो एलसीएम से क्वेश्चन है। और एलसीएम से क्वेश्चन है तो अपन को कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, वो के वाला, वो गुणज वाला कोई लफड़ा नहीं है इस क्वेश्चन में। तो सिर्फ एक ही लफड़ा है कि इन सब का क्या एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, आपके देखो एलसीएम निकालना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अपन छोटी से छोटी संख्या वाले प्रश्न कर रहे थे ना, वहां पे कितने सारे लफड़े थे, पर यहाँ पे क्या एक भी ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ पे आपको क्या सिर्फ एलसीएम ही निकालना है। क्या निकालना है, सिर्फ एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। इसका मतलब देखो अपन को 45 का, 54 का और 36 का क्या निकालना है, सिर्फ एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो फिर आ जाओ अपन निकालते हैं एलसीएम। देखो एलसीएम में यहाँ पे क्या वो दूसरे तरीके से एलसीएम निकालूंगा, ठीक है। 45, 54 और 36, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं इसमें किसका दे रहा हूँ, 5 का दे रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके 9 आ जाएगा और 54 आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपके, देखो 36 आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैं इसमें किसका दे रहा हूँ, 3 का दे रहा हूँ, तो 3 आ जाएगा और 18 आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपके 12 आ जाएगा, ठीक है। रुक जाओ ये बैठेगा नहीं। तो मैं नेक्स्ट पेज में करवा देता हूँ ये एलसीएम, ठीक है। देखो देखो 45, 54 और 36, ठीक है। देखो 45 में देखो सबसे पहले मैं किसका दे रहा हूँ, 5 का दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके 9 आ जाएगा, 54 आ जाएगा और 36 आ जाएगा, ठीक है। और फिर किसका दे रहा हूँ, 3 का दे रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा आपको, देखो 3 आ जाएगा, 18 आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपके 12 आ जाएगा, ठीक है। और फिर किसका दे रहा हूँ मैं, 3 का दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपका, देखो 6 आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपके 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर किसका दे रहा हूँ मैं, 2 का दे रहा हूँ, तो क्या 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपके 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं किसका दे रहा हूँ, 2 का दे रहा हूँ, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और फिर मैं किसका दे रहा हूँ, 3 का दे रहा हूँ, तो 1, 1 और क्या आ जाएगा आपकी 1 आ जाएगा। और फिर अपन को क्या करना है, इन सब का क्या कर देना है, इंटू कर देना है, ठीक है। तो इंटू करते हैं, एलसीएम क्या निकलेगा, देखो 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा आपके 3 आ जाएगा, ठीक है।
तो फिर सबको देखो, फिर इन सबको इंटू करते तो अपना आंसर क्या था आपके देखो 500 क्या था आपके देखो 40 आता है। देखो इन सबको इंटू करने पर अपना आंसर क्या रहा है 540 आ रहा है। ठीक है, ये तो अपने क्या है सेकंड में, और अपन को आंसर किस में देना है मिनट में देना है, तो इसको क्या कर दूंगा मैं मिनट में बदल लूंगा। ठीक है, मिनट में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे 60 से क्या दे देंगे भाग दे देंगे। ठीक है, तो 60 से भाग देते हैं तो अपना आंसर क्या जाता है आपके 9 आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये भी क्या हो जाता है आपके देखो क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखो ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना है, अपन को क्या करना है सिर्फ नॉर्मल क्या अपन को एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 चौराहों पर लाल बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे सभी एक साथ 8 घंटे 20 मिनट पर बदलती हैं तो वे एक साथ कितने समय पर बदलेगी, ये अपन को क्या बताना है। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा था, अगर आपके क्या बत्तियों वाले आ जाए, अगर आपके क्या बत्ती लिखी हुई आ जाए, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से आपके देखो एलसीएम से क्वेश्चन है। कहाँ से आपके एलसीएम से क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब अपन को कुछ नहीं करना है, 48 72 और 108 का क्या एलसीएम निकालना है, और जो ये सेकंड में दिया हुआ है इसको किस में बदलना है अपन को मिनट में बदलना है, और मिनट में बदलने के बाद इसमें क्या ये 8 घंटे 20 मिनट में क्या जोड़ देना है। ठीक है, और ये अपने क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा अपने आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अपन को कुछ नहीं करना है, 48 72 और 108 का क्या लसअप निकालना है। क्या करना है लसअप निकालना है। देखो अगर आपके ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, ठीक है, अगर आपके क्या अंक अलग अलग दे देंगे, अंक या संख्या अलग अलग दे देंगे, ठीक है, मगर आपके क्या क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, अगर आपके क्या क्वेश्चन ऐसा कभी भी आ जाए तो कुछ नहीं करना है, 48 72 और 108 का मतलब अंक कुछ भी दे दे, ये संख्या कुछ भी दे दे, उस संख्या का देखो उस संख्या का क्या निकालना है लसअप निकालना है, और लसअप निकालने के बाद अगर आपको क्या सेकंड में दी हुई है तो किसमें बदलनी है आपको मिनट में बदलनी है, और मिनट में बदलने के बाद इसमें क्या कर देना है जोड़ देना है। किसमें जोड़ देना है 8 घंटे 20 मिनट में। अगर आपको देखो कुछ कुछ ना कुछ आपको क्या समय दिया हुआ होगा, उस समय में आपको क्या जोड़ देना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे 48 72 और 108 का क्या लसअप निकालते हैं। तो देखो लसअप निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे 48 72 और 108 की क्या गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 48 के गुणनखंड क्या होता है आपका देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और 72 के गुणनखंड क्या होते हैं आपको देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और 108 का गुणनखंड क्या होते हैं आपके देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये होते हैं आपके 108 के गुणनखंड। ठीक है, देखो गुणनखंड करने के बाद अपन क्या देखना है कि इसमें अंक कौन कौन से, देखो अंक कौन कौन से 2 और 3 है। ठीक है, और अपन को निकालना क्या है एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम में अपन क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा जोड़ा लेते हैं। क्या लेते हैं ज्यादा से ज्यादा जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 का ज्यादा से ज्यादा जोड़ा कौन सा है, देखो यहाँ पे 2 का क्या ज्यादा से ज्यादा जोड़ा कौन सा है, देखो यहाँ पे 2 का क्या 4 जोड़ा है, यहाँ पे 2 का क्या 3 जोड़ा है, और यहाँ पे क्या 2 का 2 जोड़ा है। तो सबसे ज्यादा जोड़ा कौन सा है ये वाला, तो ये ले लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू 2। ठीक है, और फिर किसकी बारी आ जाती है आपके देखो 3 की बारी आ जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या 3 का एक ही जोड़ा है, यहाँ पे 3 का क्या 2 जोड़ा है, और यहाँ पे क्या 3 का 3 जोड़ा है। तो अपन लेंगे किसको, इसको लेंगे। ठीक है, तो ले लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू, फिर इन सबको क्या कर देंगे अपन इंटू कर देंगे। तो इंटू करते तो अपना आंसर क्या था आपका 432 आता है, और ये 432 किस में सेकंड में, तो इस सेकंड को किस में बदलेंगे अपन मिनट में बदल लेंगे। ठीक है, तो 432 अपॉन क्या आ जाएगा आपके 60 आ जाएगा, और मिनट में बदलते तो अपना आंसर कितना आता है आपके देखो 7 मिनट और 12 सेकंड आता है। क्या आता है आपके 12 सेकंड आता है। ठीक है, और देखो ये करने के बाद अपन को आगे क्या करना है 8 8 घंटे 20 सेकंड में अपन को क्या कर देना है ये जोड़ देना है। क्या कर देना है 8 घंटे 20 सेकंड था ना, उसमें ये क्या कर देना अपन को क्या जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ते हैं 7 मिनट आ जाएगा यहाँ पे। देखो मिनट में, देखो मिनट के पास मिनट रहेगा और सेकंड के पास क्या सेकंड रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मिनट है तो यहाँ पे मिनट भी आ गया, और यहाँ पे क्या सेकंड है तो यहाँ पे 12 क्या आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन जोड़ते हैं तो अपना आंसर क्या आता है आपके देखो 8 घंटे और क्या आ जाएगा आपके 27 मिनट और क्या आ जाएगा आपके 12 सेकंड आ जाएगा। तो इसका इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपके 8 घंटे 27 मिनट और 12 सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 घंटे 27 मिनट और 12 सेकंड, ये क्या आ जाता है इस प्रश्न का क्या हो जाता है आपके आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार अपन आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं एचसीएफ के प्रश्नों के प्रकार समझाऊंगा। किसके समझाऊंगा एचसीएफ के प्रश्नों के प्रकार। ठीक है, ओके बाय।